बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.1। आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। यह है पहला सवाल कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है 2, 3 और 4, 1। दूसरा है -5, 7 और -1, 3। तीसरा है a, b और -a, b। तो इसमें हम चलिए देखते पहला सवाल हल करते हैं कि 2, 3 और 4, 1 यहाँ दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र होता है d बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम लगाते हैं इसको x1। यहाँ से हम देखते हैं ये 2 जो है ये हमारा x1 हो जाता है और 3 y1, यह x2 और यह y2। तो x2 के स्थान पे हम रखेंगे 4 माइनस x1 के स्थान पे 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे 1 y1 के स्थान पे 3 इसका स्क्वायर। अब 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाएगा तो -2 इसका स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस -2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ भी +4। अब 4 और 4 हो गए 8, √8। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और √2। यही हो गया हमारा दूरी पहला सवाल का। आइए देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है -5, 7 और -1, 3। इसकी भी दूरियां ज्ञात करनी है। तो d बराबर हम वही सूत्र लगाएंगे √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यह हो गया हमारा x1, y1, x2, y2। अब हम सूत्र में रखते हैं इसको। तो x2 के स्थान पे है -1, x1 के स्थान पे है -5। इसका स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पे है 3 और माइनस y1 के स्थान पे है 7 इसका स्क्वायर। अब यहाँ से हम ये -1 है और ये -5 आगे माइनस है तो हो जाएगा -1 + 5 इसका स्क्वायर और प्लस 7 में से 3 जाएगा तो -4 का स्क्वायर। अब +5 से -1 घट जाएगा तो +4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा +4 का स्क्वायर 16 प्लस और -4 का स्क्वायर यहाँ भी 16 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं √ में 32 या फिर हम इसी को लिख सकते हैं कि d बराबर 4 बाहर हो जाएगा और √ में 2। यह हो गया हमारा आंसर। देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है a, b और -a, -b। चलिए इसकी भी दूरी ज्ञात करते हैं। तो d बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यह हो गया हमारा x1, y1
x2 y2। ये x2 का मान रखते हैं -a और x1 का मान a, इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान -b, इसका स्क्वायर -a तो हो जाएगा -2a, इसका स्क्वायर और प्लस -b तो -2b, इसका स्क्वायर। तो यहाँ -2 एक का स्क्वायर होगा तो 4a² प्लस -b का होल स्क्वायर होगा -2b का, तो इसका हो जाएगा तो 4b²। अब यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा a² प्लस b²। अब 4 का वर्गमूल हम लेंगे तो आएगा 2 और अंडर रूट में a² प्लस b²। यह हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक शहर B एक अन्य शहर A से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। शहर A से बिना वास्तविक मापन के दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले दिशा बना लें, तो इसको हम मान लेते हैं यह हमारा पूर्व है, यह हो जाएगा पश्चिम और यह हो जाएगा उत्तर और यह नीचे हो जाएगा दक्षिण। तो पहले तो है 0 0, इसका मतलब दोनों बिंदु यहाँ पे होंगे। और इसके बाद कहा है कि एक शहर B एक अन्य शहर A से 36 किलोमीटर पूर्व, इसका मतलब A शहर यहाँ है और B जो है 36 किलोमीटर, मान लेते हैं यहाँ हो जाता है 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। तो यहाँ से उत्तर इधर जाएगा, मान लेते हैं 15 यहाँ आ जाता है, तो यहाँ है B शहर, तो यहीं हो जाएगा 36 और 15 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से ये दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ से हम इसको एक त्रिभुज बना दें, ये हो गया। यही दूरी हमको ज्ञात करनी है AB की, और यहाँ A का निर्देशांक दिया है 0 0 और B का है 36 15। तो चलिए इसके लिए हम सूत्र लगाते हैं दूरी का। D बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम यह हो जाएगा हमारा x1 y1 x2 y2, यह निर्देशांक दिया गया है। तो ये x2 के स्थान पे हम 36 और माइनस x1 के स्थान पर हो जाएगा 0, इसका स्क्वायर प्लस y2 के स्थान पर हो जाएगा 15 माइनस 0 y1 का स्क्वायर। अब यहाँ 36 से 0 जाएगा तो 36 ही बचेगा, 36 का स्क्वायर प्लस 15 से 0 जाएगा तो 15 ही बचेगा, 15 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम 36 का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर 225। अब हम दोनों को ऐड करते हैं तो यह हो जाएगा 6 5 11 के 1 हासिल 1, 9 2 11 12 2 हासिल 1, 12 और 2 14 1 15, तो यह हो जाएगा 1521। तो इसको हम लिख सकते हैं ये 39, ये 39 का
वर्ग है। तो d बराबर आ गया हमारा 39। इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 39 किलोमीटर, क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ दूरियाँ जो दी गई किलोमीटर में है तो यह भी किलोमीटर में आएगा 39 किलोमीटर। देखते हैं तीसरा सवाल। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। चलिए इसको पहले हम ये जो मान दिया इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 1,5 और 2,3 और -2, -11। इसको हम नाम देते हैं C है, यह हमारा B है और यह A है। A हो गया, B हो गया और C हो गया। अब इसी को पता करना है कि संरेखी हैं या नहीं। तो यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना होगा कि एक तो हम AB ज्ञात करेंगे और दूसरा BC ज्ञात करेंगे और तीसरा AC ज्ञात करेंगे। ये 3 चीज़ें हमको ज्ञात करना होगा। तो चलिए पहले हम AB ज्ञात करते हैं। AB बराबर फार्मूला वही होगा दूरी का x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। इसको हम मान लेते हैं x3 और y3। तो AB हम ज्ञात करते हैं तो हो जाएगा x2 हमारा है 2 और -x1 है 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 3 और y1 है 5, इसका स्क्वायर। अब यहाँ 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घट जाएगा तो -2, इसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और 4 और 1 हो जाएगा 5। यह हो गया हमारा AB। AB बराबर √5। अब निकालते हैं हम BC। यहीं से निकाल लेते हैं हम BC। तो BC बराबर फार्मूला वही लगेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम BC ज्ञात करेंगे B और C को, BC को, तो हमारा x2 हो जाएगा, यह x1 हो जाएगा और यह y2 यह y1 हो जाएगा। तो इसके लिए x2 है -2 और माइनस x1 है -2, x2 हो जाएगा, x1 हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 है हमारा -11 माइनस y1 है 3, इसका स्क्वायर। तो इसके लिए यहाँ 2 में से 2 2 4 हो जाएगा, -2 -2 तो -4, -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 तो -14 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। तो यह हो जाएगा, इसको जो हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 212। तो यह हो जाएगा हमारा BC। यह आ गया हमारा BC। अब निकालते हैं हम AC, A और C। AC बराबर, तो यहाँ से √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसके लिए हो जाएगा, यहाँ से तो हम इसको या तो x1 x2 मान लें, या तो फिर इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम इसी को मान लेते हैं ये x1 है और यह x2 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि x2 हमारा हो जाएगा -3, x2 हो जाएगा 2, माइनस का 2 है, -2 और माइनस x1 हो जाएगा 1, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारा -11 और y1 है -5, 5 है तो -5 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर और प्लस 11 और 5 16 -16 का स्क्वायर। ये तो इसको हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। अब यहाँ से 16 और 9 हो जाएगा 265 अंडर रूट। यह हो गया हमारा AC। अब इसको पता करना है कि संरेखी है या नहीं। तो इसमें से 2 दूरियों को जोड़ने पर तीसरी दूरी के बराबर आना चाहिए। तो पहले हम AB प्लस BC जोड़ें तो क्या AC के बराबर होगा या नहीं है, यह भी बराबर नहीं है। और दूसरा हम जोड़ते हैं BC प्लस AC, तो यह AB के बराबर भी नहीं हो रहा है, तो यह भी गलत है। और तीसरा हम जोड़ते हैं AC प्लस AB, तो क्या यह BC के बराबर हो रहा है, फिर भी बराबर नहीं है, तो यह गलत है। जब तीनों दूरियाँ 2 दूरियों को जोड़ने पर तीसरी के बराबर नहीं हो रहा है तो यह संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है।